हक की बात। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात में आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से देश में माहौल इस वक्त बन चुका है, उसको लेकर लगातार एक सियासी रूप धारण करता हुआ यह माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है और बीजेपी जो कांग्रेस पर ही सवाल उठाने की कोशिश कर रही है। वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर लगातार सियासी दौर का जो माहौल है, अब वो तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में आज देश की जो जनता है वो सवाल पूछ रही है कि आखिरकार उनकी वैक्सीनेशन को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन साथ में सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे कि जिस तरीके से देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन की बर्बादी के जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी सवाल उठने लगे। क्योंकि आज जो तस्वीर देखने को मिली राजस्थान के कुछ सेंटरों से, वो बहुत विचलित करने वाली थी। क्योंकि राजस्थान के 35 सेंटरों पर करीब 2500 लोगों की वैक्सीन जो बर्बाद मिली, वो कूड़ेदान में पड़ी मिली। और इन तमाम चीजों को लेकर ही आज बीजेपी ने पूरे दिन कांग्रेस पर सवाल उठाए और लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही। लेकिन वहीं शाम होते होते ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि आपकी वैक्सीनेशन पर जो नीति है वो जीरो है, आपकी कोई नीति नहीं है। और आपकी कोई नीति न होने की वजह से आज ये दुख आज देश की जनता भुगत रही है और भारत माता के सीने में ये खंजर की तरह काम कर रही है। तो ये तमाम जो बातें थी वो कही गई। लेकिन आज अब जो सियासी रूप से इसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसी को लेकर आज एएनबी न्यूज ने तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत करने की कोशिश की। और तमाम ये सवाल हैं जिस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर एएनबी न्यूज के कुछ सवाल हैं जिस पर आपकी राय को साझा किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर वो सवाल कि वैक्सीनेशन पर क्यों हो रही है राजनीति। क्योंकि लगातार जिस तरीके के चाहे ट्वीट हो या फिर बीजेपी के नेता कर रहे हो, क्योंकि राजनीति का सिलसिला चल ही रहा है। देश में आखिरकार बर्बाद क्यों हो रही है वैक्सीन। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर दिल्ली, हरियाणा, कई राज्यों में लगातार वैक्सीन की बर्बादी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को कब तक आखिरकार वैक्सीन मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यह सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो वहीं वैक्सीन पर क्या सरकार फेल हो चुकी है। सरकार का जो वैक्सीनेशन को जो लेकर प्लान है, क्या वो फेल हो चुका है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या दिसंबर तक जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि अब दिसंबर तक वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। ये तमाम जो बातें कही जा रही थी, सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। हम तो आप लोगों के विचारों को साझा करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर है जिस पर कॉल करके अपने विचारों को साझा करें। 01763 04324 इन तमाम नंबरों पर कॉल कर अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से नंबर बता देते हैं, 01763 2340 और 29 ये नंबर है। और दूसरा नंबर है 01763 234026। तो दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। वो लोग अपने विचारों को साझा करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि वैक्सीन पर आखिरकार क्या सरकार फेल हो चुकी है। क्या वैक्सीनेशन को लेकर जो राजनीति हो रही है वो गलत है। क्या राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या दिसंबर तक वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा जिस तरीके से सरकार ने दावा किया है। तो ये तमाम सवाल है जिस पर आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी कॉल करें एनपी न्यूज को और अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। 01763 234026 दूसरा नंबर है 01763 234029। आखिरकार जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर ही आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनपी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शकों के जो कॉल हैं वो आ रहे हैं। वो तमाम लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और साथ में वो कह भी रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आप भी फोन उठाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। 01763 234026 दूसरा नंबर है 01763 234029। तो इन नंबरों पर कॉल करें, अपने विचारों को साझा करें। दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। लोग अपने विचारों को साझा करना शुरू कर चुके हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी कॉल करें एएनबी न्यूज को और बताएं क्या वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या वैक्सीनेशन के मामले पर सरकार फेल हो चुकी है।
सरकार को आप वैक्सीनेशन पर क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि लोगों का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो जल्द ही खत्म हो सके। तो लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी कॉल करें, अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर 01763234026, दूसरा नंबर है 01763234029। ये नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। साथ में सवाल यह भी कि जिस तरीके से लगातार इसको लेकर सियासत हमने देखने को मिली आज भी, क्योंकि लगातार हजारों लोगों की जान जा रही है और आज भी लोग वैक्सीनेशन के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, क्या आपके विचार हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो ये राजनीति हो रही है वो आखिरकार क्या वो नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। और जयप्रकाश हमारे साथ, पहले कॉलर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ जी, अहमदाबाद से जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन है वो सबको दी जाए, सबको, चाहे प्राइवेट नौकरी वाला हो चाहे सरकारी नौकरी वाला हो। तो दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई है वो थोड़ी कम करवाओ ना, आप बहुत महंगाई है तो। लेकिन जयप्रकाश जी साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या सरकार फेल हो गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं? फेल ही है ना, मैं तो रोज रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, कभी भी नंबर नहीं आता, तो क्या करेंगे फिर? सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप जयप्रकाश जी? सरकार कहाँ सुझाव लेती है, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोलता है, कहाँ सुझाव लेने वाली है जी। पेट्रोल से ऊपर चला गया है, महंगाई इतनी हो गई कि सरसों का तेल नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। तो जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को रखा, वैक्सीनेशन को लेकर भी बात कही, साथ में महंगाई को लेकर भी जयप्रकाश जी ने अपनी बात कही। गुजरात के अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े। लगातार जो दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे सर, आप अपने विचारों को रखें और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। मैं सर जम्मू से बात कर रहा हूँ जी सर। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया है सर। अपनी बात पूरी करें जगदीश जी, आप जम्मू से बोल रहा हूँ सर। जी जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ सर, जैसे अभी हम किसी आदमी को अगर खांसी हो जाती है उसको अस्पताल ले जाते हैं तो वो डेड बॉडी तक नहीं देते सर जी। इसलिए जैसे राहुल गांधी या केजरीवाल सर बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं सर। ठीक है, लेकिन जगदीश जी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार को सुझाव क्या देना चाहेंगे? सर पहले से तैयारी होनी चाहिए सर, जैसे अभी तीसरी लहर आ रही है जी, और दूसरी से भी खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से हमारे दर्शक जुड़े, जगदीश जी उन्होंने अपनी बात कही, सवाल भी उठाए, साथ में सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर खत्म होती नजर आ रही है लेकिन तीसरी लहर दूसरी लहर से भी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो लगातार भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो कॉल कर रहे हैं एएनबी न्यूज को, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अभी फोन उठाएं और एएनबी न्यूज को कॉल करें 01763234026 पर। दूसरे नंबर है 01763234029 पर। यह वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को एएनबी न्यूज के साथ में साझा कर सकते हैं कि आखिरकार सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और साथ में सवाल भी ये कि कांग्रेस ने जिस तरीके से दावा किया है, कहा है कि वैक्सीनेशन पर सरकार की जीरो नीति है, उसको लेकर दावे किए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार वैक्सीनेशन के मामले पर फेल हो चुकी है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदार जी। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार रखें। चंडीगढ़ से बोल रहे हैं जी। सरकार टीका कामयाब नहीं हुई जी, फेल होगी।
कांग्रेस की सरकार। और साहब क्या कहना चाहेंगे दीदार जी आप? हमारी पंजाब की सरकार जाके जी दीदार जी क्या लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर जल्दी से जल्दी सरकार को तेजी लानी चाहिए? हाँ जी, तेजी चाहिए। पंजाब सरकार कांग्रेस की फेल हो चुकी है साड़ी। ठीक है, ये जाके मीटिंग करते हैं। लेकिन दीदार साहब सरकार को आप क्या सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? सरकार को वैक्सीन ज्यादा लगाने चाहिए जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीदार साहब जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, सवाल भी उठाए, और इसके साथ ही आप भी हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी फोन करें एएनपी न्यूज पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखा रखे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, और हमें अपने विचारों को साझा करके आप हमें यह भी बता सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत हो रही है क्या वो ठीक है, क्या इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और साथ में यह भी क्या वैक्सीनेशन के मामले को लेकर केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, क्या सरकार को इसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है, क्या केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर जो लापरवाही की है। ये तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों को आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अभी कॉल करें एएनपी न्यूज पर, अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि क्या वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर सरकार को और तेजी के साथ में वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। क्या आपकी राय है? आप हमें अभी कॉल करें, आपके टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। 01763 दूसरा नंबर है 01763 इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर 01763 01763 तो वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत चल रही है उस सियासत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपने विचारों को एएनपी न्यूज के साथ में साझा कर सकते हैं। अभी फोन करें एएनपी न्यूज पर, अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। वैक्सीन पर क्या केंद्र सरकार फेल हो चुकी है? क्या वैक्सीनेशन को लेकर आप सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? क्या दिसंबर तक वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा? सरकार ने दावा किया है कि 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीन जो सिर्फ दिसंबर तक जो पूरी हो जाएगी, और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले उनका दावा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की वैक्सीन हर रोज लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अंकित शर्मा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे अंकित जी, और कहां से आप बात कर रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से बात कर रहा हूँ जी। सर ये वैक्सीन जो लग रही है सर, ये जी सर इसमें जो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही है, जो हमारे गांव वर्ग का जो व्यक्ति है वो मल्टीमीडिया मोबाइल तो चला नहीं पाता, ना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पा रहा है सर, तो वो पीछे जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन न करवाए और सीधे सीधे ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाकर या घर घर जाकर वैक्सीन लगाए तो ज्यादा लाभ मिलेगा सर। यकीनन बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अंकित शर्मा जी आप, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल होते हैं क्योंकि जो हमारे पास वैक्सीन है उसके एक सीमित टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, तो इस तरह की चुनौतियां जरूर स्वास्थ्य विभाग के सामने है। लेकिन हमें उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर जो सरकार इसको लेकर कोई आसान तरीका अपनाएगी ताकि जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो लोग भी आ सके। लेकिन अंकित शर्मा जी, और आपको क्या लगता है जो राजनीति वैक्सीनेशन को लेकर हो रही है क्या वो ठीक है? नहीं है सर, ये गलत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए। तो अंकित शर्मा जी जुड़े, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना मोबाइल है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, वो कैसे वैक्सीन लगवाएं, इस तरह के तमाम सवाल उनके सामने हैं। लेकिन उनको लोगों के लिए भी सरकार को कोई कदम उठाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात अंकित जी ने कही, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो राजनीति हो रही है क्या वो ठीक है, और वैक्सीनेशन को लेकर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। ये तमाम चीजें आप हम तक साझा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी हम तमाम जो आप लोगों की राय है वो साझा करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं।
खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। सवाल वही कि वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत हो रही है क्या वो ठीक है? वैक्सीनेशन को लेकर क्या सरकार फेल हो चुकी है? क्या वैक्सीनेशन को लेकर आपके सुझाव हैं? इन पर आप भी अपने विचार रख सकते हैं। अपनी बात ANB न्यूज के साथ में साझा कर सकते हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर भी दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और वैक्सीनेशन को लेकर खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में डर देखने को मिल रहा है क्या वो ठीक है? क्या वैक्सीन को लेकर लोगों को भ्रम का जो माहौल पैदा करने की कोशिश की गई वो क्या गलत है? लोगों को वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचारों को साझा करें। क्या दिसंबर तक जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा? वैक्सीनेशन पर सरकार के जो कदम है क्या वो ठीक है? क्या कुछ आप अपनी राय को साझा कर सकते हैं? आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं, हमें कॉल करें 01763 01 234026 पर और दूसरा नंबर है 01763 234029 पर। वो 2 नंबर जिस पर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं उस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी हमें अपने विचार साझा कर सकते हैं और हमें बताएं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप भी हमें कॉल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। वैक्सीनेशन पर सरकार क्या कदम उठाए, अभी आप भी अपने विचारों को रख सकते हैं। अभी कॉल करें ANB न्यूज पर 01763 234026, दूसरा नंबर है 01763 234026 29। ये 2 नंबर हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और बताएं कि वैक्सीनेशन पर जो राजनीति हो रही है क्या वो ठीक है?
क्या वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्या आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को तेजी लाने की जरूरत है? ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर 01763-234026, दूसरा नंबर है 01763-234029। तो आप भी हमें फोन करके बताएं कि आखिरकार क्या वैक्सीनेशन को लेकर और तेजी लाने की जरूरत है? वैक्सीनेशन के नाम पर जो राजनीति हो रही है, क्या वो गलत है? आपकी क्या राय है? आप हमें कॉल करें अभी और अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और साथ में जो राजनीति हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो तमाम लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। और इस बीच राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने विचार रखें और कहां से आप बात कर रहे हैं? जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ जी। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि अपोजिशन पार्टी पूरी राजनीति कर रही है वैक्सीन के ऊपर। अगर प्रॉपर डाटा देखा जाए तो इंडिया के अंदर कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में सबसे फास्ट वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन राकेश जी, सरकार को आप सुझाव के रूप में क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? जी, सरकार के लिए मेरी ये हिदायत है कि सरकार भी अगर कोई प्लान इम्प्लीमेंट करती है तो उसके ऊपर प्रॉपर अपना बैकअप लेके चले। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है और आपने पूरा 18 साल से ऊपर के लिए लागू कर दिया है, तो थोड़ा गवर्नमेंट का भी इसमें लूप होल है, गवर्नमेंट में की भी थोड़ा कमी है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का प्योरली इसमें राजनीति है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। तो राकेश जी जुड़े सीधे तौर पर, उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है, सियासी रूप से जिस तरीके से कुछ नेता हैं अपने सवाल लगातार उठा रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन साथ में एक सुझाव उन्होंने सरकार को दिया है कि रॉ मटेरियल अपना तैयार रखें, वैक्सीनेशन को लेकर अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाएं, ताकि जो लोग आपने अभी 18 से 44 साल का वैक्सीनेशन शुरू है उन लोगों को भी वैक्सीन सही तरीके से रफ्तार में मिल सके। आमिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? संभल से बात कर रहा हूं सर। मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश में पहले से बहुत सारी वैक्सीनेशन इस तरह से हुई है कि घर घर जा करके वैक्सीन दी गई है। तो हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो हम क्यों लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं करते कि हम घर घर जा करके, जिस तरह बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती थी और बहुत सारी वैक्सीनें हमारे देश में दी गई हैं, तो इस तरह से इस वैक्सीन को क्यों नहीं देते घर घर जा करके? क्यों लाइन में लगवाया जा रहा? सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच पा रही? क्या वैक्सीन की कमी है? अगर कमी है तो इस बात को रखे, और अगर कमी नहीं है तो इस बारे में एक बार सोचा जाए। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद घर घर जाकर के अगर वैक्सीन लगेगी तो इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और घर घर जब 4 लोग जाएंगे किसी घर में वैक्सीन लगाने के लिए, तो वो समझाएंगे कि वैक्सीन के नुकसान नहीं, वैक्सीन के फायदे हैं। अभी भीड़ में जाकर के चर्चा का विषय बन जाता है, वैक्सीन लगवाना है, वो एक कहता है अच्छा है, एक कहता बुरा है। तो घर में जाकर के जब टीम समझाएगी तो उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आमिर खान साहब, एक बात हम कहना चाहें, क्योंकि जो सरकार का दावा यह है कि इस वैक्सीन को एक सीमित तापमान में रखना पड़ता है, इसलिए इसको घर घर ले जाने की। सर, मैं आपको बता दूं, मैं एक मेडिकल फील्ड से, मेडिकल बैकग्राउंड से हूं। इस वैक्सीन को अगर आप तापमान पर रखते हैं तो उसके बॉक्स आते हैं। मैं आपको बता दूं, तो हमारी पोलियो वाली ड्रॉप होती है, वो भी, उसे भी सीमित तापमान पर, न्यूनतम तापमान पर रखा जाता है। उसके लिए बॉक्सेस बने हुए होते हैं, गवर्नमेंट के पास पहले से बॉक्सेस अवेलेबल हैं। उन बॉक्सेस में बस आइस लगानी होती है और हम उसे, जैसे मान लो सपोज कीजिए किसी भी एक गाँव में एक हॉस्पिटल के आसपास का हॉस्पिटल वहां अवेलेबल कराए, वहां से टीम निकालिएगा, रवाना कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की है खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आमिर खान हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो सुझाव उन्होंने दिया कि घर घर जाकर के सरकार, जिस तरीके से पोलियो की ड्रॉप हम लोगों ने ली, बचपन में हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से जो एएनएम की जो नर्सेस आती थी वो लोग वहां पर पहुंचती थी, लोगों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, उसी तरीके से घर घर जाकर के वैक्सीन लगाने का जो प्रावधान किया जाए। लेकिन सरकार जिस तरीके से कह रही थी कि सीमित तापमान पर रखना होता है, तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है कि जो पोलियो ड्रॉप के लिए एक बॉक्स बनाए जाते थे उसमें बर्फ रख के भी हम उसी तापमान पर उसको रख सकते हैं। तो इसको लेकर ये बात उन्होंने कही है। हमें उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर जरूर कोई कदम उठाए, सुझाव इसको ले जरूर एक पॉजिटिव वे में ले। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, हरिहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। कहां से आप बोल रहे हैं सर और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसे है कि ये अपना
ये वैक्सीन है जो अपना ये अपना स्टेट को कह रहे हैं कि आप अपना टेंडर पास कीजिए, बोलियां लगाइए, और अगर वो कंपनियों को कहते हैं तो ये कंपनियों को कह देते हैं कि आप स्टेट को मत देना। दिल्ली की स्टेट अब वो कह रही है 18 से 44 साल को लगाएंगे, तो ये अगर उनको कंपनियों को मना कर देंगे और प्राइवेट अस्पतालों को देंगे, खुद 150 रुपए की लेंगे, दिल्ली सरकार को बोलेंगे आप 300 या 400 की लीजिए, तो मैं प्राइवेट अस्पतालों को 600 की देंगे। ये तो एक बिजनेस बनवा दिया ना कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार ने। ये कोई अच्छी चीज थोड़ा है। अगर वो फ्री में लगाना चाहता है, केजरीवाल सरकार दिल्ली में अगर फ्री में लगाना चाहती है तो इनको क्या तकलीफ है? ये क्यों नहीं उनको पहुंचाती? वो तो कहते हैं उन्होंने हर स्कूलों में खोल दिए थे। लेकिन हरिहर साहब, सरकार को सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे? भाई हम तो सरकार से यही कहेंगे, सेंटर मोदी जी से हाथ जोड़ के कि आप दिल्ली सरकार को जो जितनी वैक्सीन है आप खुद सारी जगह से परचेज कीजिए 150 रुपए में, और दिल्ली सरकार को उस हिसाब से दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हमारे साथ लगातार भारी संख्या में दर्शक जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को साझा किया, सरकार को सुझाव भी दिए। अब हम कल फिर हाजिर होंगे हक की बात में, किसी अलग तरह के मुद्दे पर आप तमाम लोगों की राय को साझा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हक की बात।